एक्सरसाइज 4.1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा चुका हूँ। आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको क्लियर कर दूँ। हमारे एक्सरसाइज जो क्यूब एंड क्यूब रूट है उसमें आपको जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्वायर याद करवाए थे 2 से लेकर 20 तक, इसका क्यूब चालू करने से पहले आपको क्यूब के बारे में बता दूं। किसी भी नंबर की पावर अगर 3 हो जाए या वो 3 बार में लिख दिया जाए तो आपका क्यूब आ जाता है मल्टीप्लाई में। जैसे 1 × 1 × 1 तो 1 का क्यूब अब यह हो जाएगा आपका 1। ऐसे 2 × 2 × 2 आपका जो नंबर यहाँ दे रखा है वो 2 की पावर 3 × 8 और आपका 3 × 3 × 3 27 इस टाइप में। तो यहाँ पर नंबर जो दिए गए हैं ये क्यूब है आपके। तो आपको एक्सरसाइज चालू करने से पहले ये इस टाइप में, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। आसानी से आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। 2 से लेकर 20 तक कम से कम तो हो, जैसे एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी, ध्यान रहे। तो 2 से लेकर 20 तक आप एक्सरसाइज उसे पहले पेज पर ज़रूर उसमें लिखें और उसे लर्न भी करें, ऐसे स्क्वायर को भी और ऐसे क्यूब को भी। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलिए अब एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लें किस तरीके से होनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहले एक्सरसाइज है 4.1 क्या पूछ रहा है ज़रा देखें ध्यान से। फाइंड द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आपको क्यूब बताना है इसमें। क्यूब का 25 का क्यूब या -102 का क्यूब या 1.3 का क्यूब। क्यूब का मतलब है इस पे पावर 3 चढ़ा दीजिए और 3 बार इसे लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ इस टाइप में। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो मैं थोड़े से क्वेश्चन मैंने बताने के लिए लिख दिए हैं पहले से। फाइंड द क्यूब, तो 25 की पावर 3 लिख दीजिए, 25 × 25 × 25। 3 बार लिखा, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 15625 इस तरीके से आपको क्यूब निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट का भी आप ध्यान से देखें। तो पॉइंट का जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 1.3 है शायद या 1.5 है, एक्सरसाइज में 1.3 है। तो जब इसका क्यूब करेंगे यहाँ पे तो आपको 3 बार इसे खोलेंगे। पॉइंट का ध्यान रखेंगे, पॉइंट में 3 नंबरों से पहले लास्ट में 3 नंबर काउंट करेंगे, उसके बाद आपका पॉइंट लगा जाएगा। अगर कुछ इस टाइप में आपका मिक्स नंबर आता है तो पहले आप सीधा करेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 14, 15, 16, 17। 3 बार इसे प्लस किए, 17 अपॉन क्या आ गया 7। क्यूब कर दिया, 3 बार इसे आप खोल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में ये कह रहा है कि कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब है और कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं भाई, जिनके प्राइम फैक्टर तो आपको करके देखने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर करिए, अगर 3 के पेयर आते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए 2 के पेयर जरूर थे, इसमें आपको 3 के बनाने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने नंबर लिया है इसमें सॉल्व करने के लिए वो आपका 3 3 1 3 1 3 6। तो 3 1 3 6 में आप 2 से आप इसे स्टार्ट 2 से करेंगे प्राइम फैक्टर। तो कट गया है, 2 1 जा 1 बचा, 2 5 जा, फिर 2 1 जा 2 8 जा, ऐसी 2 से 2 7 जा 14 और 1 बचता है, 2 5 जा 10, 2 9 जा, फिर 3 से कटा अगला नंबर 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया यहाँ से। और आपका यहाँ से नंबर आया 3 2 जा 6, 3 यहाँ से 3 आपका 1 बचा, 3 5 जा 15 और पूरा कट गया, 3 3 जा, फिर अगला नंबर 23 से कट हुआ है, फिर 11 से 11 बन जाए 11। तो मतलब ये नॉट परफेक्ट आपका क्यूब है। इसमें 3 का पेयर तो है ही नहीं कैसे भी, ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसका बी पार्ट लिया हमने, बी, जिसमें 3 9 3 0 4 है। प्राइम फैक्टर यहाँ से किया, तो प्राइम फैक्टर करने पहले तो 2 से कट हुए नंबर सारे, फिर ये 17 से। तो ये आपका प्राइम फैक्टर करके चेक करना। और किसी बच्चे पर अगर प्राइम फैक्टर करना सही से नहीं आता तो उसके लिए हिंट है कि आप जिस नंबर से आपको लगे कि नंबर ये इससे कट रहा है तो आप उससे इसे डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आप यहाँ लिख दीजिए। धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधे डिवाइड करना या कट करने आ जाएंगे। और कट किससे करते हैं, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर जो होते हैं 2 से, 3 से, आपका 5 से,
7 से, इसका पता होना चाहिए। 2 के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना ज़रूरी होता है। 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं, नंबर को प्लस करिए और वो 3 के टेबल में आता है तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो आपका ये जो है 39304 आपका परफेक्ट क्यूब है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आप बुक से पहले पढ़ लें इसे। राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब द फॉलोइंग नंबर। तो यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट इसने दिया है कि यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग। तो राइट द यूनिट डिजिट 42 है, 144 है। सॉल्यूशन कुछ इस टाइप में करना है, जो भी नंबर आपको मिलेगा उसका यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट है इसकी 2, उसका कर दीजिए क्यूब, और क्यूब करने के बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो जो फिलहाल तो यहाँ एक ही नंबर आया, अगर 2 डिजिट का नंबर आता तो इसकी भी यूनिट डिजिट पूछ रहा था वो, इसकी मतलब जो नंबर मिला है उसका यूनिट करें, निकालें, फिर उसका क्यूब करें, फिर उसके आंसर में भी यूनिट डिजिट निकालें, तो वो इसका आंसर है। इस टाइप में जैसे थोड़ा बड़ा देख लीजिए 144, इसमें 4 को बाहर निकाला, 4 का कर दिया क्यूब और 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 64। तो ये जो 4 है ये इसका आंसर है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद भी 4 जो आया वो उसका आंसर ये होगा। तो यूनिट डिजिट 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब इसमें 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच इज द फॉलोइंग आर द क्यूब इवन, और विच इज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ में देख लीजिए, विच इज द फॉलोइंग आर क्यूब ऑड। देखो इवन और ऑड, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में से डिविजल होते हैं। तो लास्ट नंबर चेक करते हैं, यूनिट डिजिट वाला नंबर चेक करते हैं कि आपका 0 2 4 6 8 आ रहा है नहीं आ रहा। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा। तो क्यूब ऑफ इवन नंबर, जैसे पहला नंबर इसमें 216 दे रखा है तो 216 लिख लिया। देखा जाए तो ये 6 का क्यूब होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब। तो 6 अगर इवन नंबर है तो 216 भी इवन है। तो कहने का मतलब है कि किसी इवन नंबर का क्यूब करके भी आंसर इवन में ही आएगा, ऑड में नहीं आएगा। उसी तरीके से 3 4 3 है, ये 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू। तो अगर 7 ऑड नंबर है तो इसका जो क्यूब करके आंसर आया वो भी आपका ऑड होगा। तो कुछ इस टाइप में इवन और ऑड आपको छांट के निकाल के लिखने हैं। तो 4 वाले में केवल इवन इवन लिख लेना और 5th वाले में ऑड ऑड, इस टाइप का ऑड ऑड इस टाइप में। तो सो इज अ क्यूब ऑफ इवन ऐसे, और क्यूब ऑफ ऑड आपके नीचे वाले की तरीके से ऐसे तरीके से लिख लेंगे। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 जो है वो ये कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच द फॉलोइंग मल्टीप्लाई मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो एक तो इसमें ये जो नंबर जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान से देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो। फिर ये कह रहा है कि वो नंबर ढूंढ लीजिए, वो छोटा नंबर ढूंढिए जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसे परफेक्ट क्यूब बना दे। देखिए कैसा करा जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें नंबर मिलेगा उसका हमें करना है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने पर ये 5 से कटा, 5 1 जा 5 1 जा 1 गया 16, 5 3 जा 15, और फिर 5 फिर 1 बचा, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, फिर ये 11 से कट गया, ये रहा। तो अगर हम उसे ध्यान से देखें तो ये परफेक्ट क्यूब आपका नंबर नहीं है। अगर मैं ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर बनाऊं तो मुझे इसमें 2 बार 5 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मतलब इसमें लेफ्ट क्या है, 5 इंटू 5, इसकी कमी है, लेफ्ट लिख दिया मैंने। अब क्लियरली टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इसे लिखना पड़ेगा, 2 भी मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5। तो लीस्ट नंबर तो हो गया भाई 5 इंटू 5 मतलब 25। तो ये लीस्ट नंबर पूछ रहा था, परफेक्ट क्यूब नंबर इसने नहीं पूछा, केवल लीस्ट नंबर वो बता दीजिए जो इसे परफेक्ट क्यूब बना सकता है। तो भैया वो नंबर है 25। अगर इस नंबर में 6655 में 25 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। देखो 6 में आपको ऐसे ही नंबर ढूंढने जो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा क्या कमी है। 1 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकते हैं, इस टाइप का। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये तो था मल्टीप्लाई में, अगला जो क्वेश्चन है ये है डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई में तो बढ़ा देते हैं, डिवाइड में हटा देंगे। तो ऐसा कुछ करके क्वेश्चन होगा आपका। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड मेक अ परफेक्ट क्यूब आपको बनाना है। तो 6 8 6 का हमने फैक्टर किए तो इसमें भी 2 आया। अब इसमें 7 इंटू 7 इंटू 7, ये तो देखो परफेक्ट क्यूब है केवल 2। अच्छा देखो डिवाइड होता है तो इसमें तो भाई 2 ही हटाया जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो 2 2 जा 4 आ जाता, क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए।
अब इसे डिवाइड, तो हमारे लिए स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए केवल 2 होगा, मतलब एक 2 को मैं हटा दूं तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। इसमें 2 जा 4 लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में 2 5 इसलिए लिए थे कि 3 का पेयर बनना है, मल्टीप्लाई में इसलिए 2 5 लिए थे, तो अकेले एक 5 था, 2 और लेंगे तभी तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। और यहाँ डिवाइड में जब हटाएंगे तो एक 2 को ही हटा दो, 3 नंबर रह जाएंगे, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो कॉलम मेथड मैंने उसमें भी समझाया था आपका स्क्वायर में, और इसमें भी बता देते हैं। इसके उसमें आपका स्क्वायर में स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, इसमें क्यूब का लगेगा। तो थोड़ा सा मैंने याद करने के लिए पर्पज से कुछ इस तरीके से मैं बच्चों को बताता हूँ कि a प्लस बी का क्यूब, जो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b, इस टाइप में इसे याद करिए, जल्दी से याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। और फिर जो अंदर के यहाँ नंबर होते हैं इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और जो बीच वाले जो लास्ट का b का क्यूब है उसे आप एक तरफ ले आइए। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। फिर आपको इसका कॉलम बनाना है बड़ा सा इस टाइप में, इसमें a का क्यूब जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला लिखा है उसी तरीके से आपको ये नंबर हर एक पार्ट में लिख लेने हैं। तो 3a स्क्वायर b, 3a b का स्क्वायर और b का क्यूब। जैसे मान लीजिए 48 का कॉलम मेथड से हमें आंसर निकालना है, तो a जो होगा 4, b होगा 8, तो b का क्यूब जो है 8 का क्यूब हो जाएगा 512 हो जाएगा। यहाँ से b 8 का क्यूब करेंगे तो 512, देखिए सॉरी 512। तो जिसमें मैं मार्किंग कर रहा हूँ उस नंबर को तो यहीं छोड़ेंगे, बाकी आगे वाले दोनों नंबरों को अगले वाले जब सॉल्यूशन कर लेंगे तो उसमें प्लस करवा देंगे। तो 3 और a की जगह आपका रखा जाएगा 4 और b की जगह है 8, तो 8 तो होते हैं 64, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 8, प्लस का हो जाएगा 5 1, आंसर आ जाएगा 8 1 आपका 9, इस टाइप में। ऐसे ही आपको यहाँ से 3 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 8, 3 लिख देंगे, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई कर दिया 8 3 जा 24, और यहाँ आपका मल्टीप्लाई करके 384 आ गया। अब जो आंसर देखो मार्किंग कर रखी है वो तो यहीं रखेगा, बाकी का 81 जो है वो आपका आगे प्लस हो जाएगा, तो आपका 465 आ गया। तो 5 पे मार्किंग कर देते हैं, 46 आगे प्लस होगा जाके। तो 4 a की क्यूब का मतलब 4 रख दीजिए, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 46 जो बचा हुआ था उसे प्लस कर लो, तो 110। अब आंसर कैसे रखेंगे, पहले वाले का तो सारा रखा जाएगा, बाकी में जिन पे मैंने मार्किंग कर रखी थी वो रखे जाएंगे केवल। तो 83 और 110592 इसका ये आंसर है। इस टाइप से आपका बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, होंगे सारे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच मेजरिंग 5.2। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए 5.2। अब इसमें करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में करने से पहले थोड़ा सा समझा दूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है क्या। देखिए क्यूब होती है, आपने देखो डाइस देखा होगा, या फिर जो इसके चारों शेप बराबर होती हैं, इस टाइप का एक शेप होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, एज दे रखी है 5.2। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एज के 3, तो 5.2 का 3 3 बार आप इसे खोल दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आपका 140.608 आ जाएगा। जैसे नंबरों की मल्टीप्लाई हुई है वैसे सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हुई तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें इसने फाइंड द वॉल्यूम कहा है, देखो ध्यान से देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया दे रखा है। तो ये आपका क्यूब पूछ रहा है, सरफेस एरिया 2904 दे रखा है। लेट द एज जो है, हम इस एज होती है लाइनें, तो ए मान लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a का स्क्वायर, ये याद करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आप जो आगे पढ़ोगे ना उसका ये फॉर्मूला पहले एक यूज कर लिया गया है। आप ध्यान से अगर आगे की एक्सरसाइज देखना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी फॉर्मूले में। तो ये 6a स्क्वायर बराबर रखेंगे, यहाँ से a स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये 484 आ जाएगा। और यहाँ ये स्क्वायर में देखिए इधर आकर रूट होगा, फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 बाहर केवल आपका 22 निकल के आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया a की क्यूब 22 का क्यूब, आंसर आ गया 10648 का मीटर का क्यूब। ये आ गया इसका आपका आंसर। अच्छा, अब इसके 2 वर्ड्स प्रॉब्लम है, आप उसे खुद निकालें, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब थोड़े से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 13 और 14 ओनर देख लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन एवल्यूट दे रखा है, इसने क्यूब पूछ रहा है। इसे देखो स्क्वायर लगे हुए हैं, तो आप पहले स्क्वायर खोल दीजिए।
तो ये 64 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 225। दोनों को प्लस करेंगे 289 आ जाएगा। अब ये मैंने देखो आपको शुरुआत में आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज हो जाती है अगर 2 से लेकर आप 20 तक कम से कम क्यूब याद कर लें। तो 289 होती है 17 का, सीधा आपको याद होगा तुरंत रखोगे, ना तो फैक्टर करते ढूंढते रह जाओगे इसे। तो 70 इंटू 17, स्क्वायर लगा हुआ है तो 17 आ गया। देखो ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, इसलिए स्क्वायर लगा दिया यहाँ से। फिर इसका 17 का 3 बार खोला, आपका 4913 आ गया। अब इसका 14 का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी क्यूब कह रहा है, तो पहले सॉल्यूशन कर लें। तो 121 और 256 आ रहा है, डिवाइड लगा हुआ है तो रूल के हिसाब से पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया और 16 ऊपर आ गया। ये नंबर रेसिप्रोकल होता है 16/11, 11 से कटा 11 बार और 16 बन जा 16 से 16 बार। फिर क्यूब कर दिया, क्यूब को इसको खोल दिया 1331 और अपॉन 4096। तो आपकी एक्सरसाइज ये आपकी पूरी हो गई। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, कुछ आपके लिए करने के लिए छोड़ दिए हैं, फिर कॉपी में एक छोड़कर एक करने हैं, बाकी प्रैक्टिस कॉपी में आप सारे करते रहें। क्वेश्चन करें, निकालें, डाउट हो तो मेरे को ग्रुप में बता दें, या फिर अब वीडियो डाल दी गई है, ये वीडियो आप देखिए। और देखो वीडियो थोड़ी सी लेट आगे पीछे हो रही है, केवल इसी कारण हो रही है क्योंकि बच्चे वर्क जो मेरे पास भेज रहे हैं मैं उनके पर्सनल नंबर पर भेजता हूँ, ग्रुप में थोड़ी सी देरी से आएंगी। जैसे बच्चे प्रॉपर वर्क करना चालू कर देंगे वैसे ही मैं ग्रुप में कंटिन्यू करूँगा। और एक चीज़ और बात ध्यान रखें, वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करें इस पर, जिससे आपका रिकॉर्ड जाएगा, और अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, अपना नाम लिखें और सीधा वीडियो ज़रूर लिखें, ग्रुप में भी और वहाँ पे मुझे बताते रहें, जिससे आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी आती रहेंगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि देखो सारे नहीं निकलते, अगर कोई डाउट है कैसे भी है तो मुझे बताएं ज़रूर। अच्छी एक्सरसाइज है, करिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जल्दी आ जाएगी। आप इसे वर्क मेरे पास सेंड करें, PDF के जरिए भेजें, जैसे चेकिंग का भी रिकॉर्ड आपके पास आ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।